एक अनदर वैल्यूएबल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि स्पोर्ट का चार्ट बोले तो इंडाइसेस, नंबर सेकंड ऑप्शन चार्ट क्या होता है और फ्यूचर का चार्ट क्या होता है। तीनों चार्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा चार्ट को देखना है और किस चार्ट को बाय करना है। चलिए, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि जो भी बिगनर्स लोग होते हैं उनको बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ता है और होना भी चाहिए ताकि वो लोग ढूंढ पाए और उनको सही तरीके से वैल्यू मिल पाए। क्योंकि अगर सब कुछ बने बनाए मिल जाएगा तो वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग एक एक अच्छे तरीके से समझते हैं स्पोर्ट का चार्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन का चार्ट क्या होता है। स्पोर्ट का चार्ट का मतलब होता है जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जो हम लोग देखते हैं वहां पर ट्रेड नहीं किया जाता है, वो हम लोग सिर्फ देखते हैं। क्योंकि जो इसमें निफ्टी 50 के अंदर में जितने भी स्टॉक्स हैं जिसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, तो कंपोनेंट्स जैसे बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडाइसेस, हमारा स्पोर्ट का चार्ट बिहेव करता है। और स्पोर्ट के चार्ट के साथ ही मतलब निफ्टी 50 का ही एक फ्यूचर चार्ट होता है जिसे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, ना कि हम लोग स्पोर्ट के चार्ट को बाय और सेल कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अगर इस पे क्लिक करोगे आप लोग बाय करने के लिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडाइसेस आर नॉन ट्रेडेबल, मतलब इसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेड किसको करेंगे, या तो फ्यूचर के चार्ट को हम लोग कर सकते हैं या तो ऑप्शन के चार्ट को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि अब फ्यूचर का चार्ट होता क्या है। जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 जिसके अंदर रिलायंस, विप्रो, आईटीसी, ये सारे बड़े बड़े कंपनी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो जैसे जैसे वो बैंक, जैसे जैसे वो स्टॉक चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये निफ्टी 50 चलता है। बोले तो वो सभी स्टॉक्स के 50 स्टॉक्स के ये एक समूह है, ये ग्रुप है, और जैसा जैसा सभी स्टॉक्स मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये निफ्टी 50 मूव करने वाला है। बट निफ्टी 50 में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेड किस में करेंगे, हम लोग फ्यूचर के चार्ट में जाके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फ्यूचर के चार्ट को देखते हैं। ये फ्यूचर का चार्ट, तो फ्यूचर के चार्ट में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। लाइक जैसे कि हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, अगर इस लेवल पर बायर हुआ है, इस लेवल पर अगर बाय हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ और टाइमिंग देखने का ट्राई करूँ। तो यहाँ पर हो रहा है 10:25, 10:25 पे फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या बाइंग चल रहा है। तो वहां पर अगर हम लोग फ्यूचर में आते हैं तो 10:25 का कैंडल ये है। यहां पर क्या फैसिलिटी मिलता है कि हम लोग यहां पर वॉल्यूम लगा सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उस कैंडल में कितनी खरीद या बिक्री हो रखी है, कितनी खरीद या बिक्री। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितने लोग उसमें आए हैं, वो वॉल्यूम नहीं कि डीजे का साउंड बढ़ाने वाला वो वॉल्यूम नहीं। इसमें वॉल्यूम का मतलब है कि कितने लोग इसमें आए हैं, इस कैंडल में बाइंग कितना ज्यादा हुआ है या सेलिंग कितना ज्यादा हुआ है, रेड और ग्रीन दोनों कैंडल में। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम स्पोर्ट के चार्ट में देखना चाहें, ये लगाना चाहें, अगर आप लोग इंडिकेटर में जाके लगाना चाहोगे तो आपको ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट के चार्ट में ट्रेड नहीं होता है, यहाँ वॉल्यूम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बाय सेल नहीं होता है। तो फ्यूचर के चार्ट में वो लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम का भी यूज करके हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं कि इस कैंडल में ग्रीन में है तो कितना वॉल्यूम है, क्या यहाँ पे बायर लोग आ रहे हैं क्या, या सेलर लोग आ रहे हैं क्या। तो इस वजह से हम लोग फ्यूचर के चार्ट को भी देखते हैं। समझते रहिएगा। जो लोग थोड़ा कम, जिन लोगों को 3 से 4-5 महीने हो चुके हैं वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए कैसे, कि ये है हमारा फ्यूचर का चार्ट। हम फ्यूचर के चार्ट को ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तुरंत हम लोग इसको ट्रेड भी कर पाएंगे। ठीक है, आज मार्केट बंद है, नहीं तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता। ये डेमो ट्रेड है, जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है वहां पे डेमो अकाउंट खुला हुआ है, तो उसमें ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, ये फ्यूचर की चार्ट है, हम लोग इसको बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। इस लेवल पे जैसे कि हम लोगों ने स्पोर्ट के चार्ट पे लगाया था, इस लेवल पे 10:25 का जो कैंडल है, ये इस कैंडल पे नीचे वॉल्यूम देखने का ट्राई करो। ये नीचे जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, क्या दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बाकी सभी ग्रीन कैंडल से बड़े बन रहे, मतलब यहां पर वॉल्यूम है। अगर मतलब यहां पर अगर देखने का ट्राई करोगे इन सभी कैंडल्स का, तो यहां पर सभी कैंडल में क्या वॉल्यूम है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, अच्छा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जब भी वॉल्यूम आया है तो यहां पर बाइंग दिखा है। जब भी ऐसा वॉल्यूम आया है यहां पर बाइंग दिखा है। जब भी यहां पर वॉल्यूम आया है यहां पर बड़ी बाइंग दिखी है। यहां पर वॉल्यूम आया है तो यहां पर भी बाइंग दिखा है। तो वॉल्यूम हम लोग फ्यूचर के चार्ट पे लगा पाएंगे, यहां समझ पाएंगे कितने लोग यहां पर बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसकी वॉल्यूम क्या है। तो ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस वजह से हम लोग फ्यूचर के चार्ट देखते हैं और फ्यूचर लोग ट्रेड भी करते हैं, फ्यूचर लोग ट्रेड भी करते हैं। स्पोर्ट का ट्रेड नहीं किया जाता है। मार्केट को नीचे लेके जाना है तो उसको हम लोग बाय करेंगे। तो यहां पर मैं कॉल उठाता हूं 18,900 का, तो यहां पर मैं ऑलरेडी लगा रखा हूं ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। तो इसका भी मैं अगर उसी टाइम पर लगाने का ट्राई करूं तो वो कैंडल आई थिंक ये है कितना, 10:25 का, हाँ 10:25 का कैंडल ये।
तो यहां नहीं लग रहा कि आपको यहां पर बाइंग दिख रहा है, ठीक है, यहां पर बाइंग दिखा आपको, तो बाइंग दिखा। यहां पर देखिए हम लोग फ्यूचर के चार्ट में देखें, ये फ्यूचर का चार्ट है, और ये जो हम लोग अभी स्ट्राइक प्राइस जो चूज किए 18,900 का, ये ऑप्शन का चार्ट है, ये ऑप्शन का चार्ट है। तो मैं अक्सर आप लोगों को कहता रहता हूं कि स्पोर्ट के चार्ट के साथ आपको ऑप्शन का चार्ट देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्पोर्ट का चार्ट देखते हो और उसको देखने के बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हो अकॉर्डिंग आपका अनुभव कैसा है मार्केट में, ऐसा नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, आपको स्पोर्ट का चार्ट भी लगाना है, ऑप्शन के चार्ट भी लगाने हैं, और वॉल्यूम वगैरह देखने के लिए आपको फ्यूचर के चार्ट भी लगाना पड़ेगा, जो आपको मैंने फ्यूचर का चार्ट दिखाया। तो इस लेवल पे जैसे कि ये आ गया, तो यहां पर इसका भाव क्या चल रहा है, आप राइट हैंड में देख सकते हो 178 का रेट चल रहा है। तो यहां पर इसका 178 के भाव चल रहा है। 178 के भाव से जितनी इसकी क्वांटिटी साइजिंग है, मतलब अगर ये बैंक जैसे कि ये है निफ्टी, तो निफ्टी को अगर आप बाय करोगे, मान लीजिए यहां पर 178 के रेट से था, तो मैं इसको 178 के रेट पे कर देता हूं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है आपको। और इसका एक लॉट का मतलब है 50 शेयर, मतलब निफ्टी 50 के जो हम लोग ऑप्शन बाय करेंगे उसमें कम से कम जो बाय कर पाएंगे वो 50 शेयर होगा। शेयर मतलब 50 शेयर का एक लॉट बनता है, तो 50 क्वांटिटी हो गया वो, तो 50 शेयर मतलब 50 क्वांटिटी बोले तो एक लॉट। तो एक लॉट को हम लोग बाय करेंगे 178 के भाव से, तो हमारा मार्जिन कितना लगेगा, 8,920 रुपए। कितना, 8,920 रुपए। तो इस तरीके से हम लोग इसे बाय करेंगे, इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मतलब ऑप्शन के चार्ट को हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर फ्यूचर के चार्ट को आप लोग बाय और सेल करें, वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाएगा। फ्यूचर के ऑप्शन आप फ्यूचर का बाय करने जा रहे हो, तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग, जो स्पेशली हम लोग करते हैं। 9 to 3 PM हम लोग लाइव बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे नॉलेज हम लोग शेयर करते हैं। आपके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब वहां होता रहता है। ये तो एक्चुअली मैं एक कोर्स डेवलप कर रहा हूं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं फ्री में, जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीख पाओ, A to Z से चीज सीख पाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग आप खुद सीख जाओ, कभी भी किसी का कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे वैसे तो, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूं। ये हो गया हमारा ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। इधर हो गया हमारा किस चीज का चार्ट, ये हो गया हमारा स्पोर्ट का चार्ट, जो इंडेक्सेस है, जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे चीजें होते हैं वो हो गया। और इस साइड हमारा हो गया फ्यूचर का चार्ट, जहां पर हम लोग वॉल्यूम वगैरह लगा सकते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर रियल ट्रेड किया जाता है, मतलब यहाँ पर लोगों का वॉल्यूम मालूम पड़ेगा आपको। तो उसके बेसिस पे आप लोग स्पोर्ट देखकर और किस स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है उसे आप लोग इन द मनी, एटीएम पे, एट द मनी, ओटीएम पे, आउट ऑफ द मनी, जो भी आपको मूव लग रहा है कि मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्राइक प्राइस चूज करके आप लोग इस तरीके से बाय और सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ चार्ट के विषय पर बात करने आया था। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप लोगों को मिला उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा, समझने का ट्राई कीजिएगा। किसी भी तरीके से वैल्यू मिल रहा होगा तो बेझिझक आप लोग वीडियो पर वैल्यू देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर अनदर टॉपिक के साथ, अनदर वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।